हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब प्यारे होंगे। आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं जो कि हमारे लिए बेहद जरूरी है। हाँ, मैं आपको एक ऐसे टॉपिक के बारे में बताने जा रहा हूं जिसका नाम है क्वेश्चन टैग। ग्रामर का एक ऐसा टॉपिक, चाहे वो आपका बोर्ड का एग्जाम हो, चाहे वो आपका सीयूटी का एग्जाम हो, चाहे अदर आप कंपिटेटिव एग्जाम्स में जाते हैं तो आपको ये टॉपिक जरूर देखने को मिलता है। तो आइए आज हम जानते हैं कि क्वेश्चन टैग बेसिकली होता क्या है। देखते हैं क्या है क्वेश्चन टैग। देखिए, अंग्रेजी में क्या होता है, जो क्वेश्चन टैग होता है इसे हम दुम छल्ला प्रश्न चिप्पी भी कहते हैं। ठीक है, मतलब एक बड़ी टिपिकल हिंदी है इसकी। जैसे आर्टिकल की होती है उपपद, और बहुत कम लोग को पता होता है। ठीक है, तो ऐसे इसका नाम क्या है, इसका नाम दुम छल्ला या प्रश्न चिप्पी कह सकते हैं। अंग्रेजी व्याकरण का एक भाग है जिसके अंदर एक छोटा सा प्रश्न, मतलब कैसे, जैसे आप कभी कभी घर पे बोलते हैं, हे तुम मेरे घर आओगे ना, है ना। यही है ना जो है, यही क्वेश्चन टैग है हमारा। इसी चीज को हमको जानना होता है कि इसको हम यूज कैसे करेंगे। देखना, बहुत ही सिंपल सा नियम है, आपको बताता हूं मैं। बहुत सिंपल सा देखिए, आपने अलग अलग नियमों में अलग अलग तरीके से पढ़ोगे। आपको जो बताता हूं मैं सिंपल, इतना याद रखना खाली आपको। अगर क्वेश्चन हमारा पॉजिटिव है तो आंसर हमेशा नेगेटिव होगा। अगर क्वेश्चन नेगेटिव है तो आंसर हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होगा। और यही पूरा पूरा क्वेश्चन टैग, दैट्स इट, खत्म। इसी चीज को आपको समझना था, बस यही हमारा क्वेश्चन टैग ही है भाई। कैसे, एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं। जैसे अगर हमने आपसे बोला कि अगर हमारा सेंटेंस, हिंदी में ले लेते हैं, सकारात्मक है तो टैग नकारात्मक, क्वेश्चन नकारात्मक है तो टैग सकारात्मक। अब देखो यहाँ पे एग्जांपल्स लेके आपको ये नहीं बताता हूं मैं, आपको जो बताता हूं आप वो देखना, जो अधिकतर पूछे जाते हैं आपसे। जैसे कहा जाए कि आपसे कि ही गोज टू स्कूल। देखिए, अब सबसे टिपिकल अगर देखा जाए पूरे पूरे क्वेश्चन टैग में, यही सेंटेंस ही अपने आप में, जो बहुत सारे बच्चे बना ही नहीं पाते। अब आप ये देखो यार, सिंपल सी बात है, क्वेश्चन यहां पे हमने किया कॉमा, ठीक। अब यहां पे आप देखो गोज लिखा हुआ है और सेंटेंस को, टेंस कौन सा हमारा हो गया, तो आपको पता है कि सर ये टेंस क्या हो गया हमारा, ये टेंस हमारा हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया। अच्छा ये बताओ, अगर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में नेगेटिव के लिए हम किसका यूज करते हैं, हम यूज करते हैं सर डू और डज का यूज करते हैं। किसके लिए, चाहे सेंटेंस नेगेटिव हो या फिर हमारा सेंटेंस कैसा हो, क्वेश्चन मार्क वाला हो। अब ये बताओ, अगर इसका हमको क्वेश्चन टैग बनाना होगा तो हम कैसे बनाएंगे, क्योंकि यहां पे ही गोज टू स्कूल लिखा है, तो यहां पे आप ये थोड़ी ना करोगे इसका यूज करोगे, नहीं। ऐसे में बहुत ही कूल माइंड होकर सोचना है कि सेंटेंस हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट जब हम सेंटेंस को नेगेटिव बनाते हैं तो उसके लिए हम किसका यूज करते हैं, डू या डज का यूज करते हैं। ठीक है, सिंपल सी बात है। तो यहां पे ही है, तो यहां पे आप किसका यूज करोगे, देखो सिंपल तरीका कुछ नहीं करना है, यहां पे आप यूज करोगे किसका, डज का। और डज नॉट नहीं लिखना आपको, यहां पे डजंट लिखना है, अपॉस्ट्रोफी टी लगाना है। और यहां पे क्या है, ही है ना, यहां पे आप लगा दोगे ही, और यहां पे बन गया आपका प्यारा सा क्वेश्चन मार्क लगा, तो बस क्या बन गया, ही गोज टू स्कूल क्या हो जाएगा, डजंट ही हो गया। क्या हो गया, डजंट ही। मान लीजिए अगर इसी सेंटेंस को मैं पलट देता हूं, इसी सेंटेंस को अगर मैं पलट दूं, अगर मैं यहां पे लिख दूं कि ही डज नॉट, ही does not go to school, he does not go to school। अब कैसे करेंगे इसको, ध्यान से देखना। हमने बोला he does not go to school, अगर हमको इसका क्या बनाना हो, अगर इसका हमको क्वेश्चन टैग बनाना हो तो इसको हम कैसे बनाएंगे क्वेश्चन टैग। देखो सेंटेंस यहां पे हमारा क्या है, निगेटिव है, इसका मतलब आगे नॉट हमारा अब नहीं आएगा। क्या करेंगे, इस नॉट को अवॉइड करो। नॉट वाले सेंटेंसेस बड़े इजी होते हैं, इसको हम क्या करेंगे, इसको हम सिंपलेस्ट वे में क्या कर देंगे, इसको हम सिंपलेस्ट वे में बहुत सिंपल तरीके से क्या कर देंगे, कुछ नहीं करेंगे। यहां पे हम क्या करेंगे, यहां पे इसको हम ले लेंगे, क्या हो जाएगा यहां पे हमारा हो जाएगा डज ही हो जाएगा, बात खत्म। सेम अगर यही प्रोसेस हम, ये तो इंडेफिनिट का है, अगर एक हम और लेते हैं, जैसे हमने कहा कि हमने बोला आई गो टू टेम्पल, मैं मंदिर जाता हूं। कैसे करेंगे, कॉमा लगाएंगे। यहां पे देखो क्या सेंटेंस में कहीं पे नॉट दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, इसका मतलब आगे नॉट आएगा। अगर नॉट ना दिखे तो आगे नॉट आएगा, अगर नॉट दिख गया तो आगे नॉट नहीं आएगा। तो यहां पे आप देखो सेंटेंस कौन सा है, ये किस टेंस की बात की जा रही है। तो यहां पे आप देखो गो है, और गो कौन सा फॉर्म है हमारा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मतलब कौन सा हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया। और प्रेजेंट इंडेफिनिट को हम कन्वर्ट करते हैं किसमें, नेगेटिव के लिए, डू और डज में करते हैं। तो यहां पे बताओ आई है ना, तो यहां पे आई के लिए हम किसका यूज करेंगे, डू का यूज करेंगे। और कैसे लिखेंगे, यहां पे ध्यान से देखना, डू नॉट नहीं लिखेंगे, डोंट, और क्या हो जाएगा यहाँ पे आई हो जाएगा, और लास्ट में क्या लगा देंगे, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। ठीक है, सिंपल से। एक तरीका और देखते हैं, जैसे हमसे एक तरीका और पूछा जाए, जैसे हमने बोला यहां पे, हमने बोला जैसे कि he went to आगरा।
वह आगरा गया। अब देखना कॉमा लगाया हमने। इसका अगर क्वेश्चन टैग पूछ ले, अब बताओ यहाँ पे जो वेंट है ये कौन सा सेंटेंस हमारा, ये हमारा यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म है, और टेंस कौन सा हमारा है, प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट है। और आपको पता होना चाहिए कि जो पास्ट इंडेफिनिट होता है, पास्ट इंडेफिनिट में हम नेगेटिव के लिए किसका यूज करते हैं, हम नेगेटिव के लिए किसका यूज करते हैं, यूज करते हैं डिड का। किसका, डिड का। तो यहाँ पे इसका क्वेश्चन टैग क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसका क्वेश्चन टैग होगा डिड, एक पोस्ट टी, और यहां पे क्या हो जाएगा लास्ट में ही। जो सब्जेक्ट होगा वही सब्जेक्ट आएगा, जो सब्जेक्ट यहां पे होगा वही सब्जेक्ट यहां पे आएगा। तो यहां पे क्या हो गया, ही वेंट टू आगरा, यहां पे क्या हो जाएगा, डिडंट ही, क्या हो जाएगा, डिडंट ही। अगर इसी को हम उल्टा कर ले, अगर यहां पे होता कि ही डिड नॉट गो टू आगरा, ही डिड नॉट गो टू आगरा। अब ऐसे में क्या करेंगे, यहां पे डिड नॉट लगा हुआ है, आपको पता है यहां पे नॉट लगा हुआ है, तो नॉट वाले सेंटेंसेस का बड़ा आराम होता है, नॉट को छोड़ के यही उल्टा कर लो बस यहां पे। तो यहां पे क्या हो जाएगा आपका, हमारा यहां पे हमारा हो जाएगा आपका डिड ही हो जाएगा। यहां पे क्या हो गया, हमारा क्वेश्चन मार्क हो गया। क्या हो गया, क्वेश्चन मार्क हो गया। और ये रहा सेंटेंस की हमारी पूरी हमारा स्ट्रक्चर रहा। ये क्वेश्चन टैग है। सबसे टफ हमारे लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही और पास्ट इंडेफिनिट का ही टॉपिक पड़ता है, जो कि हमारे लिए बेहद जरूरी होता है, और इसी चीज को हम समझ नहीं पाते हैं कि इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर मैं अदर सेंटेंसेस की बात करूं तो उसको आप आराम से कर लोगे, ठीक है। जैसे अगर मैं यहां पे करूं कि, जैसे ये देखिए यहाँ पे आपको मैं दिखाता हूं, एक सेंटेंस और दिखाता हूं। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा सी कैन स्विम, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक सेंटेंस बहुत प्यारा सा दिया हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है सी कैन स्विम, वह तैर सकती है, वह तैर सकती है। सी कैन स्विम, वह तैर सकती है। इसका अगर नेगेटिव बनाना कैसे करेंगे, देखो सिंपल तरीका, देखो क्या यहाँ पे नॉट है, नहीं है, मतलब आगे नॉट आएगा। तो यहाँ पे सहायक क्रिया के साथ नॉट लगाओ। पहले हमने सहायक क्रिया के साथ नॉट लगा लिया, कांट, और यहाँ पे हो गया क्या, शी हो गया। मतलब क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। यहाँ पे जो कैन नॉट है ना, तो कैन हमेशा शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं, कभी कैन नॉट पूरा नहीं लिखना है, हमेशा शॉर्ट फॉर्म इसका आएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, सी ए एन अपोस्ट्रोफी टी, कांट हो गया। यहाँ पे पहले तो हम नॉट को जोड़ के लिख लिए, फिर सी को लगा दिया। सिंपल तरीका देखो, जैसे यहाँ पे दे विल कम, वे आएंगे। अब देखो यहाँ पे सिंपल तरीका देखो, दे विल कम। अब इसका हमको बनाना है क्या, क्वेश्चन टैग। यहाँ पे नेगेटिव है क्या, नहीं है, तो यहाँ पे नेगेटिव आएगा। मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा विल नॉट। विल नॉट होगा भाई, सहायक क्रिया, बस सहायक क्रिया प्लस नॉट लेना है। विल नॉट लगाया, अब यहाँ पे क्या है, दे है, तो हमने यहाँ पे क्या लगा दिया, दे लगा दिया। लेकिन अभी भी सेंटेंस से गलत है, क्यों, इसका हमको शॉर्ट फॉर्म लिखना है। तो विल नॉट का शॉर्ट फॉर्म पता है क्या होता है, वांट होता है। क्या होता है, वांट दे, क्या हो जाएगा, वांट दे, और राइट आंसर हो गया यहाँ पे वांट दे। लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, बात ही खत्म। जैसे आप देखिए यू लाइक इट लिखा हुआ है, तो यू लाइक इट आपको पता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, क्यों, क्योंकि लाइक यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो कुछ नहीं करना है, तो डू डच का यूज करेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, डोंट यू हो गया, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो गया, ही वेंट देयर, पर वहां जाएगा तो यहाँ पे डेंट ही हो गया। क्या हो गया, डेंट ही, क्योंकि यहाँ पे वेंट हमारा सेकंड फॉर्म है। तो ये खूबसूरती ग्रामर की है। यही क्या होता है, यही हमारे इसकी सबसे बड़ी खूबसूरती होती है। जैसे यहाँ पे है सब्जेक्ट का रूप, देखो जैसे अगर मान ले ऐसा कहता, द गर्ल्स आर प्लेइंग, देखिए जैसे यहाँ पे एक सेंटेंस आ गया आपका, द गर्ल्स आर प्लेइंग। अब यहाँ पे नॉट नहीं है, तो हम क्या लगाएंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, आर नॉट लगाएंगे। क्या लगाएंगे बच्चे, आर नॉट। और आर नॉट का शॉर्ट फॉर्म क्या होगा, आंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आंट हो गया। आंट हो गया, हमने आंट लगाया, ध्यान से देखना, आंट लगाया। अब द गर्ल्स के लिए किसका यूज करोगे, लड़कियां हैं, बहुत सारी लड़कियां हैं। तो जब बहुत सारी चीजें होती है हमारे लिए, तो इसके लिए हम किसका यूज करते हैं, यहाँ पे बहुवचन के लिए हम ऐसी चीजों के लिए हम दे का यूज करते हैं। हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, आंट दे। यहाँ पे मत लिखना आंट द गर्ल्स, नहीं, आंट दे, ठीक है। जब सब्जेक्ट के रूप में हो, नाउन हो, तो अगर ढेर सारी चीजें हो, ढेर सारा हो, प्लूरल फॉर्म हो, तो उसके लिए हम किसका यूज करते हैं, हम दे का यूज करते हैं, ठीक है। जैसे अगर इंपरेटिव की बात आ जाए, अगर इंपरेटिव सेंटेंसेस की बात करें, जैसे मान लीजिए ओपन द डोर, तो आपको पता होना चाहिए कि जो इंपरेटिव होता है, इंपरेटिव में हमेशा हमारा यू छुपा होता है। क्या होता है, हमारा यू हमेशा छिपा होता है। इंपरेटिव में यू छुपा होता है। हमने कहा सिट डाउन, बैठ जाओ, हम किसको बोल रहे हैं, हम सामने वाले को तो बोल रहे हैं ना, सिट डाउन। तो देखो यहाँ पे कुछ नहीं करना है। जैसे अगर सेंटेंस आ गया आपके एग्जाम में, ओपन द डोर, तो कुछ नहीं करना है इसके लिए, सिर्फ इतना करना है, क्या लगा देंगे, विल यू लगा देंगे, बात खत्म। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, बात ही खत्म, ठीक है। क्या लगा देंगे, विल यू लगा देंगे। विशेषकर आइए देखते कुछ ऐसे सेंटेंस है, जैसे मान लीजिए कि फ्यू आ गया, हार्डली आ गया, सेल्डम आ गया। यदि वाक्यों में ऐसे शब्द जो नकारात्मक अर्थ देते हो, हार्डली, सेल्डम, रेयरली, सब हमेशा नकारात्मक शब्द देते हैं, तो भले वाक्य सकारात्मक हो, टैक्स हमेशा क्या होगा, सकारात्मक होगा, ठीक है, क्योंकि अर्थ नकारात्मक है। जैसे हमने कहा ही सेल्डम कम्स। अब देखो तुमको यहाँ पे पता क्या लगेगा, तुमको यहाँ पे लगेगा सेंटेंस हमारा पॉजिटिव है, लेकिन तुमको पता है जो सेल्डम होता है, ये रेयरली होता है, हार्डली होता है, ये सारे वर्ड हमारे नेगेटिव सेंस से दिखते हैं। सेंटेंस तुमको लगेगा नहीं देखने में, याद कर लेना, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो अब ये देखो कम्स आ गया, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया, क्यों, क्योंकि यहाँ पे वर्ब के साथ एस और एस लग गया। तो ऐसे में जो हमारा क्या बनेगा, इसका क्वेश्चन टैग वो डज ही बनेगा। क्या बनेगा, डज ही। तो इस चीज को आप रखना, यही है क्वेश्चन टैग की सबसे प्यारी, सबसे बड़ी खूबसूरती होती है, ठीक है। आगे की तरफ हम बढ़ेंगे, तो कुछ एग्जांपल्स आपके लिए हमने लगवा दिए यहाँ पे, आप देख सकते हैं। जैसे हमने यू आर ए स्टूडेंट, यू आर ए स्टूडेंट, यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, यू आर
आंट यू, यू आर स्टूडेंट, आंट यू, ही डजंट नो। अब देखो यहाँ पे नॉट आ गया, नॉट कटा हुआ, यहाँ पे क्या डस ही हो गया, ठीक है, यहाँ पे भी क्या हो गया, डज ही हो गया हमारा। अब देखो एक लास्ट का एग्जांपल देखेंगे, यहाँ पे जैसे हमारा लेट्स गो, तो यहाँ पे क्या हो गया, लेट्स गो। अगर लेट्स गो है, अगर यहाँ पे क्या, अगर लेट्स के साथ कोई चीज स्टार्ट होती है तो हमेशा उसको जो क्वेश्चन टैग होता है वो क्या होता है, वो शैल भी होता है। क्या होता है, शैल भी। लेट्स गो, लेट्स कम, हमेशा उसका जो क्वेश्चन टैग होगा क्या होगा, वो हमारा क्या होगा, शैल भी होगा। ठीक है, तो प्यारे साथियों, बहुत ही प्यारी, ये बहुत ही प्यारा सा टॉपिक था। फिर मिलेंगे ऐसे किसी ही शानदार टॉपिक में जो कि आपके लिए बहुत ही बेहद टिपिकल होगा, उसको हम लाएंगे बहुत इजी लैंग्वेज में। तो ऐसी जानकारी के लिए वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें, क्योंकि आपके कमेंट्स हमें अगली वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करते हैं। तो फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे, इसलिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। थैंक यू।